बाकी लोग भी वही हैं, सेम चीज़, वही उनका वही बोल सकते हैं कि वही रीज़न, आज ये था कल वो था, अभी गेस्ट आ गए, अभी त्योहार है। तो फिर आप में और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है कोई डिफरेंस? नहीं मैम, आप सही बोल रहे हो, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो किया है हमने भी वही किया, वही कर रहे हैं। तो ये 1 घंटा तो यानी कि हम वेस्ट कर रहे हैं ना अपना। अगर उस 1 घंटे में हम कुछ और काम कर ले, जैसे मोबाइल देख ले या किसी से बात कर ले, तो वो शायद उससे रिलेशन हमारे अच्छे हो जाए, है ना। या कोई अगर कुछ सोचिएगा इसके बारे में। सो वेलकम करते हैं आज प्रतिभा दीदी को। आज बहुत अमेजिंग क्लास लेने वाले हैं वो नवरात्रि के ऊपर, क्योंकि नवरात्रि आ गई, हम सब जानते हैं ये क्यों त्योहार आते हैं, ऐसे ऐसे टाइम पे आते हैं और इसके क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये नेचर, ये प्रकृति, ये पूरा यूनिवर्स हमें क्या है ना। तो इसके ऊपर भी हमें बहुत बस मतलब हम चल रहे हैं, आ गया ये करना है, फिर चल क्यों आया, क्यों करना है, वो हमें पता है ना। सबको पता है कि नवरात्रि क्यों आती है, ये इस टाइम वाली नवरात्रि का क्या खास है, किसी को पता है? हमारे घर में हमें बता दिया गया कि ये चीज़ करना है और हम करना शुरू कर दिए। क्यों करना है उसका ना उन्होंने हमें बताया, ना हमें पूछने में इंटरेस्ट है, ना हमें जानने में इंटरेस्ट है, बस हम कर रहे हैं क्योंकि सब लोग करते हैं, इसके लिए हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा है। एंजॉय करते हुए करेंगे तो हमें कराने में भी मजा आएगा और आप कुछ लेके ही जाओगे। ये बात 100% है कि आप कुछ लेके जाने वाले हो, क्योंकि हम देने के लिए बैठे हैं। यस, है ना। तो आप ऑन करके बैठोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, नहीं तो हमें क्या, एक बात बोलो, हमें तो देने के लिए बैठे, हम देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग कब होगा, जब आप भी सामने और हम भी सामने, तो हमको भी देने में मजा आएगा कि हम और कुछ एक्स्ट्रा दे सकेंगे। आप और लेडीज है ना, सारे लोग हैं, हमें पता है कि घर में बहुत सारे काम होते हैं, सबको मालूम है कि घर में बच्चे हैं, पति है, काम है, बिल्कुल हम हिमालय में नहीं रहते, हम भी गृहस्थ जीवन में ही है। और अगर हम टाइम निकाल सकते तो आप भी टाइम निकाल सकते हैं, और जब सीखने की बात है तो बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो प्लीज़ कैमरा ऑन कीजिए और फिर इंटरेक्टिव रखिए क्लास को, ताकि आपको समझ में आए। अब चलिए फटाफट बताइए कि नवरात्रि के ये वाली जो चैत्र नवरात्रि आती है, इसकी क्या खास बात है, क्या क्यों करना चाहिए और क्या हमारी लाइफ में उसका इम्पैक्ट आता है। ओह माय गॉड, किसी को पता ही नहीं है। ओह माय गुडनेस। ठीक है दी, आप शुरू कीजिए। से आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हमारा हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है, मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ और बहुत सारे मॉडल्स पे काम करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नवरात्रे, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नव दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवरात्रे मनाई क्यों जाती है और ये 9 रूप ही क्यों होता है ना। तो इसकी एक छोटी कथा आती है, वो कथा से शुरू करती हूँ मैं। कि जब महिषासुर नामक एक राक्षस होता, आवाज अच्छे से आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ दी, क्लियर है। ठीक है, आ रही है। तो महिषासुर नामक एक राक्षस होता है जिन्होंने बहुत तपस्या करते हैं बहुत सालों तक, और मैं इस सेशन को बहुत सिंपल शब्दों में व्याख्यान करूंगी ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। जितना मैंने समझा है, पढ़ा है, सुना है, मैं उसी को व्याख्यान करूंगी। हो सकता है मेरे कुछ शब्द गलत हो, लेकिन मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है ताकि सबको समझ में आ जाए एकदम अपनी भाषा में। ठीक है, तो महिषासुर नामक एक राक्षस रहता है जिसने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या करता है। एक दिन क्या होता है, ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उनको बोलते हैं महिषासुर को कि तुम मुझसे वरदान मांगो। तो वो भगवान को बोलता है महिषासुर कि अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए, ताकि मैं कभी मरूं ही ना, अमर हो जाऊं। तो भगवान बोलते हैं जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही पड़ेगा, वो अमर नहीं हो सकता, तो ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है,
आप मुझे एक काम करिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं पुरुष से ना मरूं और किसी जानवर से ना मरूं। तो ब्रह्मा जी खुश होके तथास्तु बोल देते हैं और वो चले जाते हैं। अब महिषासुर को अपना गर्व आता है कि मैंने बहुत बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया, अब तो मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे कोई सृष्टि में मार ही नहीं सकता। वो क्या करता है, जाके देवलोक पे चला जाता है और वहां जाके सारे देवताओं को परेशान करना शुरू कर देता है। वहां सारे देवताएं सारे परेशान हो जाते हैं। वो सारे विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि हे प्रभु, इस राक्षस से हमें बचाइए, आप महिषासुर नामक इस दैत्य से हमें बचाइए। लेकिन वो त्राही त्राही मचा देता है, सबको बहुत परेशान करना शुरू कर देता है। तो फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मिलकर एक शक्ति का निर्माण करते हैं। उस शक्ति का नाम ही माँ दुर्गा है। तो वो लोग जब ये शक्ति का निर्माण होता है ना, तो वो बहुत खूबसूरत, बहुत तेजस्वी एक नारी उसमें से प्रकट होती है और सारे भगवान अपने शस्त्र अस्त्र उनको देते हैं कि आप इसमें से माँ दुर्गा, तभी तो माता के 18 हाथ हैं और सब 18 हाथों में अलग अलग शस्त्र दिए गए। उसको आगे व्याख्यान बताऊंगी मैं। तो ऐसे माँ दुर्गा का प्रागट्य हुआ है। फिर माँ महिषासुर को यहाँ पता चलता है कि ऐसी एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ है जो दिखने में बहुत अलौकिक है, सुंदर है, मैं भी उसका दर्शन करूंगा। तो महिषासुर पहुंच जाते हैं और माँ दुर्गा को बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, मैं आपसे शादी करना, विवाह करना चाहूंगा। माता बोलती है कि अगर तुम मुझे युद्ध में हरा देते हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर का और माता दुर्गा का युद्ध शुभारंभ होता है। बहुत प्रसन्न युद्ध होता है और उसके अंदर माता महिषासुर का 8वें दिन वध कर देती है। इसी तरह से हम इसको नौ दुर्गा के रूप में मनाते हैं। तो ये पहले क्लियर हो गया कि नौ दुर्गा क्यों मनाते हैं। ठीक है, अब नौ दुर्गा के 9 रूप है। ठीक है, तो ये नौ दुर्गा का जो रूप है, जैसे आप हर सुने होंगे कि 10 अवतार विष्णु भगवान के भी होते हैं, वो मानवता को दिखाते हैं कि अलग अलग मानवता कैसे जी जाती है। पहले जानवर रूप हुआ, फिर बड़ा अवतार हुआ, इस तरह से विष्णु भगवान के सारे अवतारों के बारे में बताया गया। वैसे ही नव दुर्गा कैसे है, ये स्त्री रूप को दर्शाया गया है, इवन पुरुष रूप को भी दर्शाया गया है कि आप पहले क्या होते हो, बालक रूप में होते हो, फिर आप 25 साल की आयु में जीते हो, फिर आप बड़े होते हो, फिर आप गर्भवती स्त्री बनते हो। इस तरह से सारी दशाओं को दिखाया गया, हर एक रूप, हर एक दशा को दिखाया गया। ठीक है, चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं इस नौ दुर्गा के बारे में। आप लोगों को ये क्लियर तो हो गया ना कि नौ दुर्गा क्यों बनाई जाती है। महिषासुर पे माता ने विजय प्राप्त करी थी असुर के ऊपर, इसीलिए ये नौ दुर्गा को हमें 9 दिन के रूप में हम मनाते हैं। विषय में कितने कुछ बताते हैं। माँ दुर्गा की शक्ति संप्रदाय में ब्रह्मा के निराकार रूप का सगुण स्वरूप माना जाता है और शक्ति संप्रदाय में पूरी दुनिया में शायद एकलौता एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें माता के ब्रह्मांड रूप को दर्शाया जाता है। दुर्गा की उपासना के इतिहास तो बहुत सारे, रामायण में बताया गया है, महाभारत में बताया गया है, कई पुराणों में बताया गया है। इसी के अंदर ऋग्वेद में बताया गया है, अथर्ववेद में बताया गया है, देवी उपनिषद में भी बताया गया है कि माता का किस तरह से अवतरित हुआ है। इन सब में हम देख सकते हैं कि माता के सारे अलौकिक रूपों के बारे में वर्णन किया गया। हमारे सनातन धर्म में दुर्गा को सर्वोपरि माना जाता है। पहले स्त्री का रूप आया, तभी तो आप जगत जननी बनेंगे, तभी तो आगे अपना जो कुल है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो विष्णु के जैसे 10 अवतार होते हैं, वैसे ही माता के 9 अवतारों के बारे में बताया गया। सबसे पहला अवतार क्या है, शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब क्या है, शैल और पुत्री मतलब पर्वत की पुत्री के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, नवजात होता है, वो जब पैदा होता है तो वो अपने नाम से थोड़ी जाना जाता है, वो क्या कहता है, माता पिता के नाम से जाना जाता है। वैसे ही शैलपुत्री माता अपने माता पिता के नाम से जानी जाती है, इसीलिए इसका नाम शैलपुत्री है। ये रूप कितना दिखाता है, कितना बालक कितना मासूम होता है, सुंदर होता है, हाथों में जब लेते हैं कितने खूबसूरत दिखते हैं। वैसे ही माता का बहुत सुंदर स्वरूप को दर्शाया गया है इसके अंदर। इसमें दोनों हाथों में माता के क्या है, माता दोनों हाथों में, एक हाथ में
एक भाला लिए सो है और एक हाथ में कमल का फूल लिए सो है, कि अगर कोई आपको हानि पहुंचा रहा है तो वो उसको शस्त्र से मार भी सकती है, और कमल जो हाथ में है जिससे नम्रता का प्रतीक माना जाता है। तो ये शैलपुत्री माता है, जिसको आप बच्चे स्वरूप में आप देख रहे हो, और आपको उसको देख के प्रेम महसूस होता है। इसी को हम पहला अवतार मानते हैं माता शैलपुत्री के नाम से। ठीक है। वैसे माता के 2 हाथ दिखाए गए इसके अंदर, शैलपुत्री में कैसा है, माता के 2 हाथ दिखाए गए, लेकिन और आगे अवतार में माता के 4 हाथ दिखाए जाएंगे, लेकिन माता के होते हैं 18 हाथ, 18 भुजाओं वाली दुर्गा माता होती है। वो कैसे बनेगी वो आगे दिखाया जाएगा। दूसरा अवतार क्या है माता का, ब्रह्मचारिणी। जैसे अब माता छोटे रूप में जन्म हो गई, अब माता बड़ी हो गई। जैसे हम मनुष्य जीवन में क्या है, हम छोटे बच्चे रूप में हुए, अब हम 25 साल की अवस्था में जा रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम सक्षम बनते हैं, तभी तो हम जीवन के सारे पड़ावों को पार कर सकते हैं, है ना। तो हम सक्षमता प्राप्त करेंगे, अध्ययन प्राप्त करेंगे, इसीलिए माता को ब्रह्मचारिणी बोला गया। अगर इस अवतार की तुलना करें तो आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिशु के रूप में इसका आप समझ सकते हो। ठीक है। जैसे 25 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है हमारी, ब्रह्मचारिणी अवस्था होती है। जैसे विद्यार्थी 25 साल तक इतना सक्षम बन जाता है ताकि वो विद्या प्राप्त करे और जीवन के सारे कालों में आगे जाते हुए वो उत्तीर्णता प्राप्त करे, है ना। तो सीखने का काल कौन सा है आपका, 25 साल तक का जो हमारा काल होता है वो सीखने का होता है। तीसरा अवतार क्या है, चंद्र घंटा। यहाँ माँ क्या करती है, माँ का एक संपन्न रूप दिखाया गया है। 25 साल के बाद में क्या होता है, वो सक्षम हो गई, उनको नॉलेज आ गया कैसे पढ़ना है, कैसे आगे जॉब करना है या अपने परिवार को संभालना है, वो संपन्न रूप हो गया उनका। तो इस सक्षमता को दिखाया जाता है, संपन्न रूप को दर्शाया जाता है। उनके हाथ में क्या क्या है, माता के हाथ में कमल है, घंटा है, कमंडल है और हाथ में पानी भी है। माँ भक्ति और शक्ति का परिपूर्ण अवतार है। नवजात जो नवजीवन जो स्वरूप होता है उसमें ढेर सारी शक्तियां, स्किल होती है। हमारे साथ बहुत सारे स्किल डेवलप हुए। 25 साल के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है, तो बहुत सारे स्किल हमें डेवलप हो गए। हम जैसे योगा भी जानते हैं, हम डांस भी जानते हैं, हम परिवार को संभाल भी लेते हैं, हम सारा कार्य कर पाते हैं। कोई हमसे एडवाइस मांग रहा तो हम एडवाइजर भी बन जाते हैं, बच्चों के लिए हम सारे काम कर लेते हैं, है ना। तो हम संपन्न अवतार हो गया माता। वो संघर्ष भी कर लेती है, कोई अगर कोई डिफिकल्ट उनके फेस में आ रहा है तो वो डिफिकल्ट उसको पार करके वो आगे भी बढ़ जा रही है। लेकिन चंद्र घंटा में क्या होता है, माता की तीसरी आंख खुल जाती है। और अवतार में माता की दो अवतार हमने देखे, उसमें माता की आंखें नहीं खुली है। तीसरे अवतार में माता की आज्ञा चक्र की आंखें खुल जाती है। इससे क्या दर्शाता है कि आपकी समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। चंद्र घंटा अवतार में माता की समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, इससे वो अपना डिसीजन पावर और पावरफुल ले सकती है, इसीलिए ये रूप को दर्शाया गया। चौथा रूप क्या है, कुष्मांडा। कुष्मांडा अवतार क्यों बोला जाता है, इसको अगर संधि विच्छेद किया जाए, अलग अलग शब्दों में संधि विच्छेद किया, कुश का मतलब क्या होता है, छोटा। माँ का अर्थ क्या होता है, कीट, और अंडा मतलब पेट। तो माता ने इस ब्रह्मांड को रचा है। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था ना, तो माता ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए इस अवतार को कुष्मांडा बोला जाता है। जैसे माता के हाथ में इस समय कमंडल भी है, उस कमंडल में ऐसा बोलते हैं शहद है या अमृत है, ऐसा बोला जाता है। जैसे एक गर्भवती स्त्री अब 25 साल की आयु कंप्लीट कर ली, अब वो सक्षम भी हो गई, अब वो गर्भ धारण कर रही है। तो गर्भ धारण करके माँ क्या करती है, एक शिशु को अपने गर्भ में पाल रही है, उसी को कुष्मांडा बोलते हैं। क्योंकि आप सृष्टि का संचार कर रहे हो, तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बिना नारी के सृष्टि कैसे बढ़ सकती है। तो सृष्टि का योगदान बताया गया है इस स्वरूप के अंदर, कि माँ जब गर्भ के अंदर एक बच्चे को पाल रही है, अच्छी शिक्षा दे रही है, तो उसे ही कुष्मांडा कहा जाता है। सही शब्द सिखा रही है, सही आरक्षण कर रही है, माता गर्भ धारण कर रही है, संपूर्णता दे रही है। तो इस अवतार को गॉडेस ऑफ बर्थ, मदर ऑफ गुड भी कहा जाता है, गॉडेस ऑफ मदरहुड, वात्सल्य, प्रेम। ठीक है। अब हो गया माता का छठा अवतार, कात्यायनी माता। कात्यायनी माता को बोला जाता है, ये खूबसूरती की भी देवी है, बहुत खूबसूरत है वो।
महिषासुर का जब वध हो, महिषासुर का वध जो इस अवतार में माँ ने महिषासुर का वधन किया था। कात्यायनी माता ने ही अपने छठे अवतार में महिषासुर का वध किया। जब युद्ध चल रहा था ना, तो छठे दिन महिषासुर का वध माता ने किया। इस अवतार में माता के 18 हाथ आ जाते हैं। इससे पहले क्या था, माता गर्भ धारण कर रही थी, अब माता सक्षम हो गई। जब गर्भ से बच्चा निकल चुका है, माता अब सक्षम हो गई लड़ने। जैसे बच्चे के लिए क्या होता है, माँ एक बच्चे का सपोर्ट में माँ कैसे उतरती है, उसका पूरा केयरिंग करती है, उसको कुछ भी तकलीफ हो तो माँ उसको बचा के लाती है, उसका पालन पोषण करती है। तो माता के सहस्त्र हाथ हो जाते हैं। अब लेडीज लोग के सहस्त्र हाथ है ना, आप एक वक्त में 10 काम कर सकती हो। हम एक वक्त 10 काम कर लेते हैं ना। हम खाना भी बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई में भी देख रहे हैं, हम जॉब को भी ध्यान में रख रहे हैं, ऑनलाइन जॉब भी कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। तो माता ने अपने सहस्त्र हाथों से महिषासुर का वधन किया। अपने छठे अवतार में, कात्यायनी अवतार में माता ने उसका वध किया है। तो इस अवतार को गॉडेस ऑफ पावर का भी संज्ञा दी गई है। अब आपका 7वां अवतार काल रात्रि आ जाता है। जैसे माता के जितने भी अवतार है ना, उन सभी में ना माता की रात्रि की साधना की बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इन 9 रात्रियों को सिद्ध रात्रि बोला जाता है। जितने भी तांत्रिक होते हैं या जितने भी पंडित, जितने भी ताबीज वगैरह जो बनाते हैं, इन 9 सिद्ध रात्रियों में मनाया जाता है। एक वक्त में ऐसा भी बोला जाता है, जिन लोगों को तकलीफ होती है, बहुत रोग है, बहुत टाइम से आपका अगर रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, राम रक्षा स्तोत्र, राम जी का एक पाठ होता है, राम रक्षा स्तोत्र बोल के, वो आप तांबे का लोटा रख के उस रोगी के नाम से उसको रख दीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और डेली वो पानी उसको अगर ये 9 रात्रियों में पिलाया जाए, तो वो आदमी का असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। इन 9 दिनों में ये क्रिया की जाती है और उस असाध्य से असाध्य रोग उसका दूर हो जाता है। ये सिद्ध रात्रियों के नाम से जाना जाता है। 9 दुर्गा की ये सिद्ध रात्रियां, जैसे हम दिवाली की रात्रि बोलते हैं, होली की रात्रि बोलते हैं, वैसे ही 9 दुर्गा की ये 9 रात्रियों को सिद्ध रात्रियों के नाम से भी जाना जाता है। अब माता का कौन सा अवतार हो गया, काल रात्रि, जिसे हम काल रात्रि बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या, उसके 2 मतलब हो गए, या तो पूरा अंधेरा, और दूसरा इसका मतलब हो गया काला। काला, इस काले से मतलब क्या हो गया, माता का जब उन्होंने वध किया ना, तो उसका एकदम काली रूप में अवतरित हुई माता। उनको इतना गुस्सा आ रहा था, वो क्रोध किसी भी देवता के रूप से शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने अपना रुद्र अवतार दे, काली माता का रुद्र, जय काली, कलकत्ता में जो काली माता को पूजन होती है ना, वही काली रुद्र अवतार में प्रकट होती है। माता किसी के भी बोलने से शांत नहीं होती है, सारे देवताएं बना के थक जाते हैं। इस समय माता क्या करती है, रक्त बीज का संहार करती है माता। छठे अवतार में माता ने क्या किया, महिषासुर का वधन किया है, माँ है महिषासुर के। अपने 7वें अवतार में माता ने क्या किया, रक्त बीज का संहार किया। रक्त बीज कौन था, एक असुर था, मतलब उसको कितना भी संहार किया, उसका जहां भी एक रक्त भी गिरता था ना, वहां पे दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। तो माता संहार करती गई और वो नया नया रक्त बीज पैदा होता जा रहा था, लास्ट में माता ने क्या किया, जब देख रही कि एक रक्त बीज से 100 रक्त बीज पैदा हो रहे थे, तो माता ने फिर क्या किया, वो रक्त को अपने, उनके हाथ में एक वो बर्तन था, उसके अंदर माता ने रक्त को लिया, उस रक्त को माता ने पी लिया काली अवतार में। इसीलिए माता के गले में मुंड की माला भी है, सारे शीशों की माला भी है। माता ने सारी एक एक पीती गई और माता माला पहनती गई। तो ये रक्त जब पीने लगी ना, माता उनका और रौद्र अवतार बढ़ता गया, काली रूप और कालापन होता गया, माता एकदम रौद्र अवतार में आ गई। इसको शांत करने के लिए उनके पति शिव जी खुद लेट जाते हैं, और जैसे ही माता उनके ऊपर छाती पे पांव रखती है ना, माता को आभास होता है कि अरे मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरे पति परमेश्वर है, मैंने उनके ऊपर पांव रख दिया, और वो एकदम शांत हो गई। शांत होने के बाद इसी रूप को हम 7वां अवतार मानते हैं, काल रात्रि के नाम से ये रूप माना जाता है। ठीक है, अब हो गया माता का 8वां अवतार। 8 रात्रि हम बोलते हैं ना, तो कई लोग क्या करते हैं, जब माता की घट स्थापना करते हैं तो वो क्या करते हैं, 8वें दिन माता की पुण्यावृत्ति कर देते। कई लोग 9 दिन तक करते हैं, जिनकी जैसी मानता होती है वैसा करते हैं। हम लोगों में अष्टलक्ष्मी की पूजा होती है, कई लोग 9वीं की तक भी पूजा करते हैं। अब महागौरी अवतार में, अब आप बोलोगे कि माता काली तो काली थी, अब ये महागौरी तो एकदम गोरी है। ऐसा नहीं,
फिर जब माता गौरी का स्वरूप आता है, गौरी रूप का स्वरूप क्या दिखाता है? देखिए, आपने माता काली का जो काल आरती देखा, जब माता बच्चा पैदा कर दी, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे को बचाने के लिए वो पूरी, जब मान लो बच्चे बच्चे को बाहर का कोई बच्चा छेड़ रहा है तो हम कितना अच्छा माँ प्रोटेक्शन में उतर जाती है। कोई झगड़ा होता है तो बच्चे की गलती नहीं देखती है, वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन करती है। कोई भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो माता रौद्र अवतार में आ जाती है, माता एकदम गुस्से में लाल पीली हो जाती है। लेकिन जब परिवार में रहती है, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ परिवार में जब रहती है ना माता, तो माता एकदम शांत रहती है ना। तो इसी स्वरूप को माता गौरी के रूप में दर्शाया गया। यह माता का परिपूर्ण रूप है। इसमें माता गौरी के रूप में माँ शांति रूप से विराजमान है। माता अपने पति शंकर और गणेश पुत्र और कार्तिकेय जी के साथ में पारिवारिक रूप से जीवन जीती हुई दिखाई देती है। मानव के लिए परिवार में उन्नति और सुख के प्रति अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं तो माता गौरी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। इसीलिए माता गौरी का स्वरूप दिखाया गया है। और इसके तो जैसे जैसे वो अपना गुस्सा शांत करती है ना, वैसे वैसे वो वापस से उनका कलर डाउन होता है और वो वापस से गौरी रूप, मतलब उनका रंग साफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो गुस्से में रहती है। गुस्से में हमारा भी रंग लाल पीला हो जाता है ना। तो उन्होंने जब रक्त बीज पिया था उससे उनका रंग काला हुआ था। जैसे उनका वो रक्त बीज उतरता है वैसे ही माता का रंग फिर से गोरी हो जाती है, वो संपन्न दिखाई देती है। और परिवार में जब रहती है तो वो अपने आप से शांत रूप में नजर आती है। ठीक है, अब आता है माता का 9वां अवतार सिद्धरात्रि। माँ के 9 अवतारों में माता के सभी रात्रि सिद्ध रात्रियों के नाम से ही जानी जाती है। तो सिद्धरात्रि, इसकी तुलना हम स्त्री के, जैसे स्त्री जो होती है, अब आपने छोटा शिशु रूप देखा, माता का 25 साल तक का अध्ययन रूप देखा, माता पढ़ाई कर रही है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा ही रूप दर्शाया जा रहा है ना। फिर माता क्या कर रही है, एक बैलेंस लाइफ जी रही है। मान लो जॉब, अब तो जॉब करते, पहले तो ऐसा नहीं करते थे, तो शादी हो गई, फिर माता ने गर्भ धारण किया है। माता गर्भ धारण करने के बाद में क्या गया, शिशु जब आ गया तो माता उसके प्रोटेक्शन में उतर चुकी है, रौद्र अवतार में आ गई है। फिर माता अपने घर में बच्चों को पालते हुए घर में रह रही है। अब माता का कौन सा रूप दिखाया जा रहा है, जब माता बूढ़ी हो चुकी है। माता सिद्धरात्रि मतलब उनको एक्सपीरियंस आ चुका है। हम अगर अपने से इसको जोड़े तो माता मतलब एक्सपीरियंस वाली होगी। जैसे अपनी नानी दादी कैसे होती है, वो बच्चों को सिखाती है, समझाती है, स्टोरियां सुनाती है, उनको लाइफ का सारा पड़ाव मालूम होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से बात करती है। तो ये रूप माता का दिखाया गया है इसके अंदर। इसकी तुलना हम अगर अपन करें ना तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो अपनी माता, अपना जो क्या बोलते हैं, नानी है, दादी है, उनसे अपने को आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं। इसकी तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसके जीवन में सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है और इस ज्ञान को उपयोग करके वो अपने आगे से आगे वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान का अनुसरण कराती है। ब्रह्मांड की हर वो चीज जान लेती है कि वो विजय की तरफ आगे बच्चों को अग्रसर करती है कि तुम ये करो तो सही होगा, ये करो तो गलत होगा। वो सारा एक्सपीरियंस पहले से ही अपने बच्चों को बता देती है, अपने पोतों को, अपने नातियों को, सबको खिलाती है, हर चीज का ज्ञान देती है। तो ये माता सिद्धरात्रि उसी को दर्शाया गया है। तो ये जो 9 रात्रि है, ये 9 जो स्वरूप है, ये आपके औरत और आदमी दोनों के जीवन का स्वरूप है, ये दर्शाया गया है। आप उससे कनेक्शन को बांधिए तो आपको समझ में आया कि माता ने अलग अलग स्वरूप क्यों लिखा है, आपको समझाने के लिए कि आपको जीवन कैसा जीना चाहिए, कि आप जिस भी स्वरूप में हो, जिस उम्र में हो, उस उम्र में आपको क्या क्या करना चाहिए, ये स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या कहते हैं, माता गौरी रूप में आ जाती है और गौरी रूप में आने के बाद में माता पुण्य तरह अंत असीम दयावान दिखाती है। तो ये माता के 9 अवतार है। तो पहले रूप में क्या हो गया, माता शैलपुत्री नवजात रूप में है। दूसरे रूप में ब्रह्मचारी रूप में, विद्यार्थी रूप में दिखाती है। चंद्रघंटा रूप में वो नौजवान रूप में दिखाई देती है। कुष्मांडा रूप में माता गर्भ धारण करती है। स्कंद माता मतलब कार्तिकेय की माता है, इसीलिए वो कार्तिकेय के नाम से कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसीलिए स्कंद माता के रूप में है। कात्यायनी रूप में माता दिखाई देती है। कालरात्रि के रूप में माता रक्त बीज के रूप में दिखाई देती है। महागौरी के रूप में माता कुशल दिखाई देती है और सिद्धरात्रि के रूप में माता दयावान दिखाई देती है। तो ये माता के 9 अवतार की कथा थी।
ऐसे तो अलग अलग कथाएं भी आती है, लेकिन सेशन बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट करने की कोशिश करी है कि जितना आप अच्छे से समझ सको। ऐसे तो बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि आप ऐसे पूजा करोगे तो बहुत सारी चीजों को आप सिद्ध भी कर सकते हो। किसी को इसमें डाउट है आपको कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से अवतार के बारे में कुछ डाउट है? शालिनी जी, कुछ डाउट है? समझ में आया सारे अवतारों की कथा? इस अवतार को कैसे आप अपने आप से जोड़ सकते हो? यस मैम, आया समझ में। इससे पहले आपको पता था इसके बारे में? ये स्टोरी तो समझ में है, पता थी, लेकिन ये चैत्र मास में जो नवरात्रि मनाए जाते हैं इसकी क्या विशेषता है? नहीं देखिए, ऐसे तो मैं बताऊं आपको, नवरात्रि आपको पता है साल में 4 बार मनाई जाती है। 4 बार होते हैं, हाँ। 2 गुप्त दो है, गुप्त 2 रूप से आती है, 2 चौड़े आती है, मतलब 2 हाँ। दिक्के आती है। और हम लोगों में कैसा, हम चारों नवरात्रि मनाते हैं। अच्छा। जो गुप्त रूप से आते हैं हम चारों, हम लोग अच्छे ब्राह्मण से, तो हम लोगों में ये चारों नवरात्रि मनाई जाती है। और ये चारों का महत्व ऐसे ही जोड़ा जाता है, इसको समझ के। जब नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आप कौन से पीरियड से गुजर रहे हो, माता ने क्या क्या किया है। आपको भी आपकी लाइफ को वैसे वैसे ही बैलेंस करना होता है ऐसा। और एक मान्यता ये भी है, जैसे आप गर्मी से आप ठंड से गर्मी की तरफ आ रहे हो ना, तो जैसे अपन फर्स्ट डे क्या करते हैं, लोग पचड़ी बनाते हैं, केरी और नीम का पानी बनाया जाता है ना। तो वो सब का क्या रीजन है कि भाई आप गर्मी से, आप ठंड से गर्मी की तरफ आ रहे हो, तो आपको ठंडक वाली चीजें जब खाओगे तो आपको लू नहीं लगे, है ना। तो वो भी एक रीजन है उस। बाकी दीपा जी को पता होगा पूरा अच्छे से। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं इंक्लूड करना चाहूँगी। अभी देखिए, जब ये नवरात्रे आते हैं, जब शारदीय नवरात्रि आता है या फिर ये नवरात्रि आता है, तो हम एक शिफ्ट में जाते हैं, है ना, चेंज में जाते हैं। जब हम सितंबर या अक्टूबर में जब ये नवरात्रि आती है, तो हम गर्मी से, बारिश से फिर हम ठंडी की तरफ जाते हैं। मतलब एक प्राकृतिक चेंज आता है, राइट। और जब हम इसमें आए हैं ये चैत्र नवरात्रि में, तो यहाँ भी एक शिफ्ट आया। आपने देखा होगा, इससे पहले हम ड्राई चीज़ें खा रहे थे, गर्म चीज़ें खा रहे थे, गर्म तासीर वाली चीज़ें ले रहे थे, जैसे कि गुड़ वगैरह खा रहे थे, सूखी चीज़ें खा रहे थे। अब प्रकृति में क्या चेंज आ रहा है, अब सारी चीज़ें वाटरी हो रही है। जैसे फ्रूट्स भी आपने देखा है, अब वाटरमेलन आ रहा है, मस्क मेलन आ रहा है, मतलब जितनी भी चीज़ें वो वाटरी हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रकृति में शिफ्ट आता है ना, तो वैसे ही हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में भी शिफ्ट आता है। जब उधर उस समय जब हुआ शादी में, तो हमने ठंडी की तरफ हम बढ़े, गर्मी से ठंडी की तरफ बढ़े। हमने कपड़े चेंज किए अपने, कॉटन कपड़े से हम उस पे उलन कपड़े पे गए। अब हम उलन कपड़े से हम जा रहे हैं अपने कॉटन कपड़ों पे। खान पीन में चेंज आ रहा है, तो एक शिफ्ट होता है। और ये जो 9 रूप होते हैं, वो 9 रूप जो है माता के अलग अलग रूप होते हैं, है ना, उसका अलग अलग मीनिंग है, जैसे दी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया ही। साथ में जो ये चैत्र नवरात्रि है, ये इतनी खास क्यों है, क्योंकि इसमें जब त्रेता युग में श्री राम जी आए थे, वहाँ से क्या बोलते हैं, वनवास से जब वापस आए थे, तो उनका अभिषेक भी इसी दिन हुआ था, चैत्र नवरात्रि के दिन। हमारा नया साल शुरू होता है, हम सब जानते हैं कि हिंदी पंचांग के हिसाब से हमारा एक नया साल शुरू हो रहा है, ठीक है। कहते हैं कि प्राकृतिक अपना श्रृंगार करती है। इससे पहले अभी आपने देखा कि वो सारे पतझड़ हो रहे थे, सब पतझड़ में जा रहे थे, सारे चेंजेस आ रहे थे। अब नए नए कपोल आ रहे हैं, नए नए पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आ रहे हैं, है ना। तो ये चेंज आ रहा है, प्रकृति अपने आप को श्रृंगार करने जा रही है, ठीक है। ये हो गया। फिर जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने सतयुग में सृष्टि का निर्माण किया था, तो वो चैत्र नवरात्रि का ही टाइम था जब उन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया था, ठीक है। और जो ये कलयुग का विक्रम संवत चलता है, इसका शुरुआत भी कभी से हुआ, इसका शुरुआत भी चैत्र नवरात्रि से हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर त्योहार जो आता है ना हमारा, वो ऐसे ही नहीं आता,
उसके पीछे कुछ ना कुछ मानव जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए मैसेज होता है कि अब हमने अभी तक हम जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल थी, अब हमें चेंज करने की ज़रूरत है, हमें एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। जो शिफ्ट हमें लाना है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि हम चल रहे हैं, तो एक आता है कि अभी रुक जाओ, थोड़ा सा पॉज ले लो, अब यहाँ से आपको चेंज करना है। तभी आप वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा पाते हैं, तभी आप वो अच्छे से लाइफस्टाइल अपनी जी पाते हैं। अब जब सारी चीज़ें वाटरी हो रही है, तो ये प्रकृति हमें क्या दे रही है मैसेज कि अब आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए आपको उस तरीके की चीज़ें इनटेक करनी है। अब ये कोई बताने आएगा क्या? तो प्रकृति अपने आप में एक अलग तरीके से शिफ्ट कर रही है ताकि वो चीज़ें हम समझ पाएँ। और अभी जैसे जब हम ये नवरात्रे में जाते हैं, अब पूरे साल हमने बहुत सारी चीज़ें करी है, ठीक है। 6-6 महीने पे ये नवरात्रि आ रही है, वैसे तो 4 आती है, बट 2 बहुत खास होती है जिसको ऑलमोस्ट सभी लोग मनाते हैं। अब क्या होता है, जब हमारे मन में बहुत सारे विकार आ रहे हैं, हमारे सोच में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, तो ये जो 9 दिन का टाइम होता है ना, ये सात्विक पीरियड होता है। सात्विक कहाँ से? हमारे मन के लिए। यहाँ पे हमारा खाना पीना यानी लहसुन प्याज हम सब छोड़ देते हैं, हम सात्विक भोजन पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं तो वो लाइट खाना लेते हैं, यानी आपका टॉक्सिन्स उस समय जो है वो भी, उस पर भी काम हो रहा है, आपकी बॉडी पे भी काम हो रहा है, क्योंकि जब आप सात्विक हो रहे हैं तो सारी चीज़ें हल्की ले रहे हैं, तो यानी कि बॉडी भी आपकी उस प्रोसेस में है कि वो टॉक्सिन्स को रिलीज करे जो इतने से। बॉडी डिटॉक्स करने का समय है ये, समझिए आप। ठीक है। जब आप उपवास करते हो ना, हाँ, जब आप उपवास कर रहे हो तो बॉडी डिटॉक्स कर रही है ना अपने आप को, विचारों का भी डिटॉक्सिफिकेशन करना है आपको, और यहाँ बॉडी का भी करना है। जब हम ये व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब हम मन से क्या हो रहा है, हम पूरी तरीके से मन से भक्ति भाव में लीन हो रहे हैं, यानी कि माता के 9 स्वरूपों में सब लोग भूल जाते हैं, लड़ाई झगड़े सब करने में, सब तैयारी में लग जाते हैं कि आज इस देवी की पूजा है, आज इस देवी की पूजा है, इनको ये ऑफर करना है, ये चढ़ाना है। मतलब सब लोग, हम यहाँ से एकदम बिल्कुल भी सारे द्वेष, सारे लड़ाई झगड़े सब भूल जाते हैं और सारा परिवार मिलकर तैयारी करने शुरू हो जाता है त्योहारों की, पूजा पाठ करने की। तो यानी कि ये टॉक्सिफिकेशन का टाइम है, जो ये टॉक्सिन्स हमने इकट्ठे किए हैं अपने मन से, अपने शरीर में, वो सारा इस समय निकालने का टाइम होता है। तो ये हर 6 महीने पे आके आपको एक तरीके से प्योरीफाई करता है आपके इनर सेल्फ को। और जो ये प्राकृतिक में जो सारे पोल्यूशन हुए हैं, बहुत सारे जो विकार हुए हैं, मतलब हम जो सोच रहे हैं क्या हो रहा है, ये एनर्जी के रूप में सब सारी जगह तो फैल रहा है ना। तो जब आप ये सारे, हर जगह क्या हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, शंख बज रहे हैं, घंटियाँ बज रही है, पूजा पाठ हो रहा है, सारा कुछ क्या हो रहा है, एक प्राकृतिक में भी ये जो सारे टॉक्सिन्स को उसको बाहर निकाल रहे हैं, हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि हम सात्विक हो रहे हैं, हम अपने मन से सात्विक हो रहे हैं, हम अपने भोजन में सात्विक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती है। ये जो भी त्यौहार है, हर त्यौहार का अपना अपने आप में ही बहुत बहुत पावरफुल मैसेज होता है, क्योंकि हम एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में चले जा रहे हैं, है ना। सभी लोग भाग रहे हैं, सुबह उठना है, काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। जब ये त्यौहार आते हैं तो एक पॉज आ जाता है ना, सब लोग रुक जाते हैं ना कि अरे त्यौहार आ गया, अब इसकी तैयारी करनी है। तो वहाँ पे जब हम पॉज लेते हैं तो हम एक शिफ्ट लाते हैं अपने जीवन में। आई होप अभी तक क्लियर होगा, अभी सबको समझ में आया कि इन त्योहारों के पीछे का रीज़न क्या है। और ये जो लाइफ में चेंज लाने का टाइम है, समझिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मन से भी, खान पीन से भी, शरीर को भी देना है, प्रकृति को भी सब शुद्ध करना है। जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, वो पूरे यूनिवर्स को, पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। अब 9वें दिन क्या होगा, हवन होगा। अब ये जो हवन का ये जो सारी चीज़ें उसमें डली होती है, कहते हैं जहाँ पे हवन होता है ना, उसका जो स्मोक होता है वो 1 महीने तक वहाँ पे कम से कम वायरस और बैक्टीरिया को आने नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हर त्यौहार ऐसे ही नहीं मनाते कि हमारे पूर्वजों ने बोल दिया आज करना है, तो कर रहे हैं। उसके पीछे पहले समझिए, तभी आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज वो क्या होगा, भेड़ चाल वाला, ठीक है करना है, कर तो रहे पर उससे हम कनेक्ट है क्या, ज़रा चेक करिए, उससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसके पीछे रीज़न क्या है। अब जब आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो आपका इस त्यौहार के प्रति आप
की जो सोच है ना वो कुछ अलग होगी। अब उसके लिए आप और अच्छे से एफर्ट करेंगे। जो खाएंगे ना वो पूरी तरीके से देखेंगे कि अच्छा सच में इसमें भी सारे वाटर्स आ रहे हैं ना, कितना सारा जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन, ये सारे वाटरी हो रहे हैं। तो आप वहाँ पे एक अपना एनर्जी क्रिएट करेंगे उसके साथ कनेक्शन बनाने में। और जब आप वो एनर्जी क्रिएट करेंगे तो वो चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में और आपके बिहेवियर में, आपके पैटर्न में एक शिफ्ट लाएगा। क्लियर? समझ आया? आप कोई डाउट? किसी को डाउट है? तो मैं कुछ उपाय बताती हूँ, कुछ अपने उपाय आप करना चाहो तो कर सकते हो नवरात्रि के। अभी तो कल फर्स्ट डे गया, आज तो सेकंड डे है। कुछ करना चाहे तो आप 2-4 लिख सकती हैं। पहले को आप लोग देखिए, नवरात्रि की जो माता रानी की हम पूजा करते हैं तो उसपे एक गुलाब का फूल चढ़ाने की कोशिश करें। कहीं से भी अगर आपको गुलाब का फूल मिलता है तो जरूर, माता रानी को गुलाब सबसे ज्यादा प्रिय है क्योंकि वो गुलाब पे खुद ही विराजमान होती है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आप माता रानी को रोज एक लौंग चढ़ा सकती है। अगर आपको कोई धन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप रोज एक लौंग चढ़ाते रहिए। 9 दिन तक 9 लौंग को चढ़ा सकते हैं। लौंग पता ना, क्लोव जिसको बोलते हैं हम। और यही काम आप अगर घर पे नहीं कर रहे हैं तो अगर आप शिवलिंग जाते हैं तो शिवलिंग पे भी आप रोज एक लौंग चढ़ा के आ सकते हैं। रोज एक लौंग आप शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं। इससे माता गौरी का तो आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि वो तो शिव जी के साथ विराजमान है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। आप घर पे भी एक उपाय कर सकती हैं कि एक लाल रंग का कपड़ा, उसमें 5 लौंग, 5 कौड़ियां जो मिलती है, कौड़ियां पता है आपको, जो हम लक्ष्मी जी के जो पोटली बनाते हैं उसमें कौड़ियां रखते हैं। माता रानी को कौड़ियां बहुत पसंद होती है। तो 5 लौंग, 5 कौड़ियां, इनको आप बांध के माता रानी के पास रख दीजिए। जब आप वापस अष्टमी की पूजा या नवमी की पूजा जब उठाते हैं ना, उठा के आप अपनी तिजोरी पे वैसे का वैसा रख दीजिए। 6 महीने तक बंधे रहने दीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे ही रहेगा। अदरवाइज आप निकाल के कौड़ियां रख लीजिए, लौंग हटा दीजिए, तो वापस उन कौड़ियों को गंगा जल में वॉश करके फिर से वापस यूज करके माता रानी के पास रखेंगे और फिर से तिजोरी में चली जाएगी। ठीक है? और आपको नहीं करना है तो आप जल प्रभावित भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी को कर्ज मुक्त बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोन वगैरह है, तो वो माता रानी के मंदिर में जाके एक कमल का फूल और एक छोटा शंख चढ़ा के आए। शंख कोई भी दिन, ये 9 दिन में आप कभी भी जाके कर सकते हो। एक छोटा कोई भी शंख ले लीजिए और एक कमल का फूल, माता रानी के मंदिर में ये विश मांगते हुए कि माता मुझे बस अब कर्ज मुक्त कर दो। देखिए, एक ब्यूटीफुल सौर विज्ञान की एक बात बताती हूँ आपको मैं, जो अप्लीमेंट करेंगे तो आपकी पूजा में 100 गुना नहीं 1000 गुना फल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। वो सौर विज्ञान की बात क्लास में हम बात करेंगे, पर मैं आपको एक स्पेशल टिप दे रही हूँ आज का पूरा सेशन का स्पेशल टिप। देखिए, जो भी पूजा आप कर रहे हो, टिक्की लगा रहे हो या फिर उपाय कर रहे हो, मत करो, आपकी मर्जी है। ठीक है? आप माता रानी को टिक्की चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो या रोज की पूजा कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, आप बैठे हो तो आप सांस को लेते फिर टिक्की लगाएंगे, फिर सांस को भरेंगे, फिर चावल लगाएंगे, फिर सांस को भरेंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब जब भी आप कर रहे हो आपको आपका सबकॉन्शियस अलर्ट करना है। सांस को भरते हुए आपको वो कार्य करना है। आप ये करके देखिए, आप खुद बोलोगे कि आपकी जो मतलब पूजा है वो सिद्ध हो गई। इसका मतलब हम क्या करते हैं, जब भी पूजा करते हैं ना, हम अवेयर नहीं होते, आपके ब्रेथ के प्रति अवेयर नहीं होते। आप जब इनहेल करते हो ना तो आप अपने क्या होते हैं, ज्ञान इंद्रियों को जागृत कर रहे हो। हम ऐसा बोलते हैं कि 72,000 नारियों में आपने जान फूंक दी है। जब आप सर्व विज्ञान समझोगे ना तब इसके बारे में पूरा मैं डिटेल में बात करूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही समझिए कि जो भी आप डेली बेसिस पे पूजा करते हो, डेली पे जो भी आप पूजा मंत्र उच्चारण जो भी आप करते हो ना, सांस को पहले अंदर भरेंगे और फिर आप उस माला को हाथ लगाओगे। पहला मंत्र भी बोलेंगे जब स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन इनहेल, और माला का मंत्र बोलना शुरू कर दीजिए। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? मतलब भरती भी सांसों से काम करना है, छोड़ती भी सांसें को काम नहीं करना है। अगर मैं आपके शरीर से व्रत निकाल लूं तो क्या होगा? सांस चली गई ना शरीर से, तो बॉडी हो गई ना वो। तो आप आपके लाइफ का प्राण क्या है, आपके बॉडी का प्राण क्या है? भरती भी सांस। तो सांस भर के जब आप पूजा करोगे ना तो एक चावल चढ़ाए हुआ सहस्त्र चावल के बराबर हो जाता। तो ये आप पूरी लाइफ इम्प्लीमेंट करिए, आपकी पूजा करी भी सिद्ध हो जाएगी।
जैसे बोलते हैं ना, एक बार माला फेरने से बस है। ज्यादा आज के जमाने में हम कलयुग वाले हैं, हमको हमसे आपसे पूजा पाठ अपने से नहीं होती। तो आपने एक माला भी सिद्ध रूप में करनी है, मतलब सांस को लेते हुए माला को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे हर मंत्र से पहले। सांस तो आपको बाहर से लेनी नहीं है, सांस तो आपके शरीर के अंदर ही है। बस आपको अवेयरनेस क्या दिखाना है कि सांस को इनहेल किया, मंत्र बोला, सांस को इनहेल किया, मंत्र बोला। सांस को छोड़ते हुए मंत्र की शुरुआत नहीं करनी। जो भी आप पाठ करती हो, पूजा करती हो, मंदिर में प्रवेश करती है, आप जल डालती हो, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करती हो, जो भी आप करते हो, उसमें इस एक टेक्निक को अंदर बस ऐड ऑन कर दीजिए। लाइफ के विजिबल चेंज आप खुद से देखोगे। उस टाइम बाद आप खुद बोलोगे कि अरे कुछ तो अलग हो रहा है। आपको बाद में रियलाइज होगा कि किसी ने बताया था कि ऐसा करने से भी कुछ होता है। ठीक है, ये ऐड ऑन करेंगे कि नेक्स्ट लिखेंगे। चलिए देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वही लौंग का दान करना है। सेम वही बताया इसके अंदर ना। ओके, और कौन सा किस चीज के लिए चाहिए? इसको कुछ स्पेशल चीज के लिए चाहिए? हेल्थ के लिए हो गया, हेल्थ के लिए कुछ बताइए सर। के लिए, हेल्थ के लिए दीदी, हेल्थ के लिए। अच्छा, हेल्थ के लिए तो वो तो हेल्थ की सबसे पहले बताया ना कि सबसे अच्छा राम रक्षा स्तोत्र से पावरफुल कुछ भी नहीं है। आप देखिए, राम रक्षा स्तोत्र आप नेट पे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप अपने लिए करना चाहती है तो एक सामने पाटा या कुछ भी लगा दीजिए। हनुमान जी की तस्वीर है तो अच्छा, नहीं भी है तो प्रॉब्लम नहीं है। लोटे भर के पानी रखिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और वो जल खुद ही पी लीजिए। अगर आप अपने लिए कर रही है तो आप खुद पी लेंगी, अगर आप घर के किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उनको पिला दीजिए। ये 9 दिन तक कंटिन्यू करना है। तो कल का दिन चला गया तो आप 10 रात्रि करेंगे, इसका मतलब 9 रात्रि आज से करेंगे। मैंने खुद ने ये उपाय किया और ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। कौन सा? राम रक्षा स्तोत्र बताया दीजिए। तो डालिए, उसके अंदर कैसा पता, राम रक्षा स्तोत्र में भगवान के सारे, मतलब अपने शरीर में जितने भी ऑर्गन है ना, उन सब पे कौन से भगवान बैठते हैं उनके बारे में बताया गया है। श्री रामचंद्र जी मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे, ऐसा स्टार्ट होता है राम रक्षा स्तोत्र। इससे बड़ा पावरफुल रेमेडी नहीं। आप करके देखिए, आपको आपके किसी परिवार की कोई भी बीमार आदमी उसके लिए भी कर सकती है और अपने लिए भी आप कर सकते हैं। वो जल पूरा पी जाना, खुद को पी जाना है अगर खुद के लिए कर रहे हैं। अपना नाम लेके करिए। लोटा में जब जल भरेंगे, तांबे के जितना पानी आप पी सकते हैं उतना ही जल रखिए। रोज का रोज करना है। ये 9 सिद्ध रात्रियों में किया जाता है ये उपाय। बाकी दिन भी आप कर सकते हैं, पर इस समय किया हुआ सबसे 1000 गुना फल देता है। तो एक दिन तो चला गया दीदी, तो फिर कैसे? कोई बात नहीं, आज से 9 रात्रि कर लीजिए। 10वीं रात्रि भी सिद्ध रात्रि ही होती है। वो भी 10वीं रात्रि भी सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है, उसका अलग इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमको पता नहीं था तो हम आज से भी कर सकते हैं। और आपने ये जो सांस भरने वाला बताया दीदी, तो जैसे मैं दिया अगर जला रही हूँ तो पहले सांस को अंदर भरा, फिर माचिस लगाया मैंने, है ना? अब जो भी कार्य कर देखो, जो भी कार्य करे, इसको खाली एक टेक्निक को फॉलो कर देगा। इसके बारे में स्वर विज्ञान क्लास में आप आइएगा, मैं बहुत डिटेल में बात करूंगी। इतना डिटेल में अभी बात नहीं बताऊंगा, स्लॉट कम है। सिर्फ उनके अलावा भी बहुत सारे लोगों से किया है, तो बहुत सारी चीजें अलग भी मिलेगी आपको। ज्ञान है, जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए ये माइनस है, बोलती हूँ मैं। ज्ञान है, आपको जितना आता है बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको जहाँ से मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है तो पहले लेना चाहिए। पैसे लगा के भी सीखना है, ऐसा नहीं सीखना है, पर आपको अगर ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ले लेना चाहिए। क्या पता किस समय आपको कौन सा काम लगेगा, कोई नहीं जानता। ज्ञान का भूखा जो है ना, वो लाइफ में हमेशा, जो मैं बोली लास्ट में माता सिद्ध रात्रि कैसे बनती है, जब एक्सपीरियंस वाली हो जाती है। तो हम किस पड़ाव की तरफ जा रहे हैं? हम सिद्ध रात्रि की तरफ जा रहे हैं। हम एक्सपीरियंस वाले, हम एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे आगे जाके? जब आप खुद सीखोगे तब तो एक्सपीरियंस शेयर करोगे, अदरवाइज कैसे शेयर करोगे? वो भी बुद्धू, हम भी बुद्धू, दोनों मिलके बुद्धू, है ना? अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ। अभी जब आप लोग पूजा करते हैं ना, वहाँ पे एक गिलास पानी ज़रूर रखिए। ठीक है, इस समय ये जो पानी, जब हम मंत्र वगैरह कर रहे हैं वो तो पानी चार्ज हो ही रहा है ना। फिर उस पूजा कंप्लीट होने के बाद ना, उस पानी का ग्लास अपने यहाँ पे आज्ञा चक्र पे लगाइए। और जो भी आपकी लाइफ के जिस एरिया को आप हील करना चाहते हैं या पर्टिकुलर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
तो वो मैनिफेस्टेशन उस समय आप कर सकते हैं, उसको डालिए उसमें जो भी आपके, फ़िलहाल तो एक ही लीजिए ताकि आपको समझ में आए, है ना। अगर बहुत सारी चीज़ें हम ले लेते हैं तो हम खुद ही नहीं, हमें पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ लीजिए, जैसे आपके बच्चे हैं किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, या आपकी बेटी या बेटा जो भी, या हस्बैंड से आपकी नहीं बन रही है, या फिर जो भी XYZ आई डोंट नो, तो वो आप उसमें डाल के यहाँ पे जब आज्ञा चक्र पे ग्लास को रखेंगे तो वहाँ पे आप अफर्म करके मंत्रा से तो वो चार्ज हुआ ही है, फिर अफर्मेशन उसको डाल के पी लीजिए। ये 9 डेज़ आपके लिए, आप देखेंगे ये 9 डेज़ में ही आपको या तो रिज़ल्ट दिखने लगे, और अगर कुछ ज़्यादा है तो फिर आपको 40 डेज़ में ऑलमोस्ट वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1000% गारंटी है। तो ये जो दिन होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल दिन होते हैं, तो इसको ऐसे ही ना गंवाएं उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। एक रेमेडी आपके बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। अभी फर्स्ट डे चला गया, नो प्रॉब्लम, आप कोशिश करिए 9 दिन उनके हाथ से, आपके जो भी 1 या 2 बच्चे, उनसे ना कुछ पढ़ने वाली चीजों का दान करवाइए, वो भी किसको, छोटी बच्चियों को, मतलब 10 साल के नीचे वाली बच्चियों को रोज एक कॉपी, एक पेंसिल, एक रबर, शार्पनर, कोई रीडिंग बुक है, आप एक रोज दान करवाइए उनके पास। और 9वें दिन या 8वें दिन जो भी पूजा करते हैं ना, तो जो भी लड़कियां आपके घर में खाना खिलाते हैं, अगर आप लोग खिलाते हो, ये डिसीजन फॉलो करते हो, तो उनके पाँव जरूर धोइए, कोशिश करिए उनको पाँव धोइए। और उनको अगर पेट भरा हो, 10 घर जाके खाना खा के आती है वो लोग, तो उनको थोड़ा सीरा पूरी जो भी आपने बनाया उनको खिलाइए, और उनको बोलिए कि आपके हाथ रख के सिर पे आशीर्वाद जरूर दे, 10 साल के नीचे की बच्चियों, और उनको कुछ ना कुछ दे। पैसे से अच्छा ना आप कुछ चॉकलेट दीजिए, बुक्स, पेन, पेंसिल या कोई खिलौना, कुछ ऐसा दीजिए जो वो खेले या लिखे। पैसा क्या करते हो, जाके अपनी मम्मी को दे देगी, मेरी नहीं, या फिर वो कुछ गलत चीज खाएगी कि चिप्स खा लिया, उससे अच्छा ना आप कोई चीज उनको दीजिए ताकि वो यूज करें। वो क्या करेंगे, लिखने के लिए यूज करेंगे, और तो कुछ नहीं कर सकती है। और उससे क्या होगा, आपके बच्चे का नॉलेज, विद्या दान से बच्चे का नॉलेज बढ़ेगा। तो ये 9 रात्रियों में, ये सिद्ध रात्रियों में ये काम किया जाता है। तो आप तब हो सके तो आपके घर के आसपास 1 या 2, जितनी अपनी समर्थता, देखो ऐसा नहीं होता कि आप 10 को देना, कोई शास्त्र ये नहीं बोलता, आपकी जितनी क्षमता है आप 1 को भी दे सकते हो, आप 10 को भी दे सकते हो, जितना आपका बजट बोलता है उतना करना है। पर ये सारी रेमेडीज बहुत अच्छा काम करती है। अगेन जब आप दे रहे हो, आप होल्ड कर, मतलब इनहेल करके बुक दोगे, ये बच्चों को भी सिखाना है। इवन वो पेन जब पकड़ता है, सांस को भरते हुए फर्स्ट वर्ड लिखो बोलो, सांस को भरते हुए बुक को खोलो बोलो, सांस को भरते हुए टीचर को वापस बुक दो बोलो। हर चीज प्राण ऊर्जा के अंदर लेना है। जब आप जिंदगी में इस ऊर्जा का जो देखो ये फ्री में मिला है, इसका ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। ये बात तो आप मानते हो? आप बचपन से लेके, माँ के गर्भ से लेके आज तक फ्री में इसका यूज करें, इसका कोई टैक्स भगवान ने नहीं लिया हमसे, ना आगे लेने वाला है, लेकिन इसकी कदर हमको नहीं है ना। तो इसका आप यूज करिए। ये शिव और शक्ति आपके अंदर विराजमान है, तो माता गौरी भी विराजमान है और शिव भी आपके अंदर विराजमान है, उसको जगाइए। जब आप अवेयरनेस से हर चीज, अब मैंने जैसे मान लो होल्ड किया, इनहेल करके मैंने फोन उठाया, इनहेल करके मैंने हेलो बोला, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमने कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया, सिर्फ आपके सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग कर दी है कि हमें हमारी प्राण ऊर्जा को लगाना है, जो फ्री में मिली है। आपने लैपटॉप ऑन करना है, घर का कोई काम करिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करके मुझे रिव्यू कर दीजिए। आप आज सब कोई खाना बनाने वाली है, सब लेडीज है यहाँ पे, तो खाना तो कुछ ना कुछ तो आप बनाओगे किचन में, है ना। तो आप सिर्फ एक काम करिए कि आप जब भी कढ़ाई चढ़ा रही है, इनहेल करके चढ़ाइए, तेल डाल रहे हैं या घी डाल रहे हैं, इनहेल करके बनाओगे, राई डाला, आपका मसाला डाला, जो भी हर चीज आप इनहेल करके डालोगे। क्लियर, सिंपल। सांस आपके पास ही है, तो इनहेल करना आपके लिए मुश्किल नहीं है कि बेटा तो सांस ला दे, ऐसा तो नहीं है, हमारे पास ही है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज उसमें डल रही है, हर चीज सांस लेके ही आप डालिए। ये आपकी सब्जी, ये आपकी रोटी, अब वो रोटी खा के देखिएगा, कल मुझे इसका रिव्यू क्लास में बताइएगा। ये आज तक का जो आपका स्वाद था, आपको पता है वो स्वाद कैसा था, आप बनाते हो, आपको पता है। ये आज रात में जब ये खाना बनेगा, है ना जी, ये माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, तो आवाज कट रही है। ये आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर है। मैं कह रही हूँ ये माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप पूरे अवेयरनेस के साथ सांस ले रहे, छोड़ रहे। आपकी आवाज
कट रही है एक्चुअली, वो सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके ओके, आप आई थिंक कुछ नेटवर्क अभी भी नहीं आ रही है। तो आप लोग को आवाज आ रही है? आप हाँ दीदी आ रही है, आ रही है, आ रही है। मे बी शायद नेटवर्क तो इश्यू क्लियर है। हुआ? हाँ, ये तो बात है। क्लियर अच्छा, हुआ दीप- कि आज जी। आप किचन में घुस रही है, सांस लेते हुए किचन में आपने घुसा, सांस लेते हुए आपकी कढ़ाई आपने चुनी, सांस लेते हुए आपने क्या किया, आपका तेल डाला, आपका झुका लगाया, आपका सारा कार्यक्रम सांस लेते। अच्छा दीपा दी, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आवाज नहीं आ रही है दीपा दी। अच्छा नहीं, सॉरी, म्यूट थी मैं। मैंने sorry, वापस sorry। लॉगिन हाँ किया जी है। बोलिए। हाँ हाँ, अभी आप जो बता रही थी दीदी कि जैसे कोई मंत्र जाप करता है तो वहाँ पे 1 गिलास पानी रखना चाहिए, फिर वो पानी को लास्ट में पी जाना चाहिए, ऐसा मैंने और भी बहुत जगह सुना है। तो जैसे कोई डेली बेसिस पे जैसे मैं रोज एक मंत्र जाप करती हूँ, 1 माला मैं रोज करती हूँ ओम नमः शिवाय का, तो उस टाइम मुझे पानी वहाँ पे रखना चाहिए दीदी? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप मंत्रा चैंट कर रहे हैं तो मंत्रा से ज़्यादा पावरफुल हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ तो कोई है ही नहीं, हाई एनर्जी वाली कोई चीज़ है ही नहीं। कोई भी मंत्र किसी भी देवी देवता का अगर आप मंत्र चैंट कर रहे हैं तो आप देखते हैं खुद ही, जब मंत्र चैंट करते हैं तो आपको बहुत एक अलग ही शांति फील होता है, एक अलग ही एनर्जी फील होता है। तो कोई भी मंत्र अगर आप चैंट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप पानी रख के पी सकते हैं। उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी। उसका जो आपको जो उसकी बोल सकते हैं ना जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपके पूरे, जब हम पानी पीते तो क्या हो रहा है, वो पूरे हमारे नर्व्स में जा रहा है, पूरे बॉडी में हमारे फैल रहा है पानी, है ना। पानी से ज़्यादा और कोई चीज़ फैलने में टाइम लगेगा, लेकिन पानी तो एकदम से तुरंत हमारे हर नाड़ी में जाता है। तो वो मंत्र की जो पॉजिटिविटी है, 108 बार जब आपने उसको बोला है तो उसकी जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो आपके पूरे शरीर में जा रही है ना। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र के साथ कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही मंत्र के साथ आपको वाटर चार्ज करना है। जो भी आप कर रहे हैं, पूजा पाठ बहुत लंबा अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी जब हम पूजा करते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो वहाँ पे तो वैसे ही एनर्जी बहुत अच्छी क्रिएट हो गई। तो आप बिल्कुल पानी पी सकते हैं कोई भी मंत्र के साथ। और ये पानी क्या वो शीशे के ग्लास में दीजिए या नहीं, किसी भी ऐसा ग्लास कुछ में भी रख नहीं है। सकते? तांबा ले लीजिए, आप शीशे के ग्लास में रख लीजिए, आप ये क्या बोलते हैं स्टील का ग्लास ले लीजिए। देखिए सब बहुत एक चीज़ होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। मानते हैं इस बात को कि जब हम उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस डालने लगते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ कर लेना। तो इतना लॉजिक लगाना ही नहीं है। ईश्वर हमें ये नहीं कहते तुमको एकदम नियम कानून हमने सारे बना के रखे हैं और हम ही उसको तोड़ते हैं, हम ही बनाते हैं, हम ही उसको फॉलो नहीं करते, सारा कुछ हम ही गड़बड़ करते हैं। तो वो चीज़ें कीजिए जो आपको करना ईजी हो। सारा ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो उस तरीके से काम करता है जिस तरीके का लॉजिक आप उसको देते हैं। अगर आप बोलेंगे अरे ये चीज़ तो गलत कर दिया मैंने, अरे अब आपके अंदर से बार बार आपको एक पंच आएगा, तूने गलत किया है, तूने गलत किया है, तूने गलत किया है। पूरे दिन वो आपके दिमाग में आपको वो डर क्रिएट करता रहेगा। तो कभी भी किसी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। सिंपल एक ही बात कहिए, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ कर लेना। बस जो समझ में आए, जो अच्छा लगे करिए उसको। ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक और अच्छा सा टिप दे दूँ आप लोगों को पैसे के लिए, दे दूँ या रहने दूँ? जाने देती हो? नहीं दीजिए दीदी, छोड़ देते हैं, जाने दो जाने दो। पैसे की जरूरत किसको है, मोह माया है, ये त्याग दो। सारा कुछ मोह माया है ना। ज्यादा मोह माया के बिना कुछ भी नहीं चलता दीदी, इसलिए बता ही दीजिए। बता दूँ? जी जी बताइए। किसको किसको पैसे चाहिए, और वो पैसे आने के बाद उसका 50% मैं लूँगी। ओके चलेगा? चलेगा दीदी, चलेगा लेकिन आने चाहिए। ओके जी। तो आपको क्या करना है, एक रेड कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, नया रेड कपड़ा ले लीजिए और उसमें चांदी का सिक्का या चांदी का चौकोर टुकड़ा रख लीजिए। जब आप पूजा करते हैं तो उस जगह पे रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कोई भी मंत्र जो आपको इजी पड़ता है, जो आप प्रोनाउंसिएशन उसका अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, कोई भी देवी देवता का मंत्र। अगर अभी ये 9 डेज़ हम करने जा रहे हैं तो अगर माता रानी का आप ले सकते हैं। कुछ नहीं बोल पा रहे, ओम दुर्गाय नमः कर लीजिए। ओम ऐम हीम क्लीम ये वाला अगर आप बोल सकते हैं तो वो कर लीजिए। आप
क्या बोल सकते हैं, सर्व मंगल मांगल्य ये बुक कर लीजिए। जो भी आपको बोलने में इजी पड़ता है आप अच्छे से बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ये बोल लीजिए। आपको उसको 9 टाइम या 11 टाइम उसको चैंट करना है। वापस से उसको फोल्ड करके वहीं मंदिर में ही रख देना है। 9 डेज़ ये पूरा करेंगे आप। उसके बाद उसको आप उठा के आपके तिजोरी में, आपके पर्स में कहीं भी रख लीजिए, ठीक है। और पैसा आएगा तो मेरा अकाउंट नंबर मैं दे दूंगी, आप लोग उसमें भेजते जाना, ठीक है। ओके दी, मैम ओवर टू एक यू। बात, मैम मैं एक पूछना चाहती हूँ कि मैं तो नवरात्रि नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मैं छोटी कन्या को कुछ डोनेट करना चाहती हूँ तो वो कर सकती हूँ अभी 9 दिन के अंदर? हाँ, आप कभी भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसे आम दिनों की तो बात अलग है, ये मतलब डोनेशन अभी जो 9 दिन है ये उसमें 9 दिनों में आप जो ये 9 दिन में करोगे ना, ये ज्यादा बेहतर होगा। बाकी दिन आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन आप जब भी दे रहे हो ना तो आप इनहेल करोगे, फिर वो चीज वस्तु उसको दोगे। ओके। और 10 साल के नीचे ही कन्याओं को करेंगे। 10 साल से नीचे जो कन्या होती है ना उनको करेंगे। देखिए, देने के लिए हर समय, अगर आप दान को सही जगह दे रहे हैं तो बिल्कुल सही, आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब से कोई चीज आप पावर पैक मुहूर्त पे करते तो उसका डबल इम्पैक्ट होता है। सब अपन बोलते हैं ना पावर पैक, ये नक्षत्र और या सब कुछ साथ में आ गया, हर चीज आपके पावर पैक में हो गई, तो ये पावर पैक समय होता है। सब सिद्ध रात्रि इसलिए नाम दिया गया। तो आप कुछ भी पाएंगे, आपका मान लो कोई रिलेशन वाला बच्चा हो गए दी, आपका नेटवर्क इशू है, आप वीडियो बंद कर लीजिए। ओके जी, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल आप छोटी कन्याओं का, स्पेशली ये नवरात्रि जो होते हैं वो तो बच्चे छोटी कन्याओं के लिए ही होते हैं। तो आप करते हैं नहीं करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कन्या को उनको घर बुला के भोजन करा सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, उनको मतलब आप कुछ दे सकते हैं खाने को। लेकिन ये टाइम ऐसा रहता है ना कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं कि लोग टोने टोटके ज़्यादा करते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर लोग कंफर्टेबल हैं, अगर आपके देने से उनको कोई कुछ इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। ये नवरात्रि स्पेशली बच्चियों के लिए ही होते हैं, है ना, तो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है जी, आज का हो गया, तो चले हम, या किसी का कुछ रह गया डाउट आज? आई थिंक आप सबको बहुत सारा बहुत मतलब अमेजिंग नॉलेज मिला है। कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए मैम, जी, बोलिए। ममता मैम बोल रही है, आशा मेरा मैम बोल रही प्रतिभा है, जी कौन से बोल रहा है? सवाल था कि वो कह रही थी कि जो मतलब सांस लेते हुए, अंदर लेते हुए, तो एक्टिव स्वर के लिए, राइट, एक्टिव नोस्ट्रिल के लिए, इज दैट करेक्ट? देखिए, जब आप सांस भरते हैं ना, वैसे तो ये चंद्र नाड़ी, स्वर्ण, ये सूर्य नाड़ी, ये तो डिफरेंट हो गया, ठीक है। सांस जब हम भरते हैं ना तो हमारी एक तरीके से अवेयरनेस भी आती है। आप इस यहाँ पे चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी की हम बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी नॉस्ट्रल, मतलब दोनों ही नॉस्ट्रल के साथ, दीदी आ गई वो आपको आंसर करेंगे, ठीक है। इनका क्वेश्चन है भी कि ये जो सांस भरने के लिए है वो ममता मैम प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। ये था कि जो नाड़ी एक्टिव है उसी को सांस भर के किचन में काम करना है या जस्ट इनहेल एंड होल्ड? फिर फ्रेज हो गया प्रतिभा जी का। ओके चलिए मैं ही बोल देती हूँ। आपको सिर्फ सिंपली सांस लेना है, आपको सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी पे नहीं जाना है, सिर्फ इनहेल करना है। इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, काम करने के बाद एक्सहेल करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। ओके, यहाँ पे चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी की बात नहीं हो रही है, सिंपल इनहेल एक्सहेल की बात हो रही है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो किसी का क्वेश्चन रहेगा तो फ्राइडे को हम लेंगे। आई होप नवरात्रि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई है। मुझे तो ये तो मेरा फेवरेट है सच्ची, मैं तो बहुत ही शिद्दत से करती हूँ, और आप लोग भी करिए और देखिए कि सच में प्रकृति में चेंज आ रहा है क्या, ज़रा चेक करिएगा आज, ठीक है। और अपने अंदर भी चेक करिएगा कि क्या आप सात्विक हैं, या फिर जैसे जो पहले लोगों की बुराई, कंप्लेन, सारी चीज़ें, या फिर झगड़ा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वो चल रहा था, या अभी सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा करना है, पाठ करना है। इस समय का माहौल कैसा है,
थोड़ा चेक करिएगा, अवेयरनेस में रहिएगा, ठीक है। फिर कल मुझे बताइएगा कि क्या नोटिस किया आपने। और ज़रा खाने पीने की चीज़ों को नोटिस करिएगा कि अभी जो खाने पीने की चीज़ें हमें मिल रही है मार्केट में, जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस आया। वैसे तो आजकल तो 12 महीने सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर मैं सीज़नल फूड की बात कर रही हूँ, सीज़नल वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ, सीज़नल फ्रूट्स के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। वो मटर टमाटर गोभी उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, सीज़नल, ठीक है। वैसे पूरा तो आजकल तो पूरे साल ही सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। सबको पता है ना इस सीज़न में कौन कौन सी चीज़ें आती है।